लिए एप्लीकेबल हो, सब सेटिस्फाई करे। तो आपको पता ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। इसमें ए और बी की वैल्यूज अगर चेंज, इस एलिप्स की खास बात क्या है कि इसका सेंटर हमेशा ओरिजिन है। ए और बी की वैल्यू चेंज करेंगे तो कुछ भी एलिप्स बन सकता है, छोटा बड़ा या इस टाइप का वर्टिकल एलिप्स कुछ भी बन सकता है, ए और बी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ए और बी क्या हो गए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब हम कुछ भी ऐसे कांस्टेंट जो कि हम कुछ भी डाल सकते हैं, आर्बिट्रेरी वैल्यू जिनकी होगी वो वाले कांस्टेंट्स को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरीके से यहां पर इक्वेशन दे नहीं रखी थी, सिर्फ क्वेश्चन दे रखा था, इक्वेशन हमने खुद अपने दिमाग से निकाला। अब हम उसमें बाकी तो मेथड वही है, सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो पहले एक बार किया जाए। तो 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y, देखो किसी को समझ में आ गया फंडा वो अपना करने लग जाओ। ठीक है, आंसर निकाल लो। 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। पहले हमने ये कर लिया। अब ये इक्वेशन नंबर बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हमें दूसरी बार डिफरेंशिएट करना है, तो एक काम कर लेते हैं, मैं ना यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 2y वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर। अब जरा इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, या एक काम करते हैं, ए और बी कैंसिल ही हो जाएगा, ए और बी हटाना है ना हमने, तो एक काम करते हैं 2x इधर ले आओ, 2 से 2 कैंसिल, x इधर ले आओ, वाई वाई डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर उधर ले जाओ, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखो यहाँ पे मैंने वाई वाई डैश अपॉन एक्स किया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मैंने सारा कांस्टेंट राइट हैंड साइड कर दिया। अब करूंगा दूसरी बार डिफरेंशिएट ताकि कांस्टेंट ही खत्म हो जाए, इधर उधर पुट करने का पंगा भी खत्म। मतलब आप अपना दिमाग लगा सकते हो यहाँ पे क्या करना चाहते हो आप। बेशक यहाँ कोशेंट रूल लगेगा क्योंकि सब कुछ वेरिएबल है, लेकिन कोई बात नहीं, राइट हैंड साइड में तो 0 आ रहा है ना, ए बी तो कैंसिल हो गया, खत्म हो गया ए बी, तो अच्छी बात है। इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो यहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स डिनोमिनेटर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट फंक्शन y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, वो यही होगा होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर वाई वाई डैश इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 1, और राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में 0। दैट्स इट, यही आंसर है। थोड़ा बहुत इसको कर लो, एक्स स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई कर लो तो वो तो 0 में हो गया, बाकी इस ब्रैकेट को ओपन कर दो आप, तो ये आ जाएगा एक्स वाई इंटू डबल डेरिवेटिव, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू सिंगल डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू सिंगल डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट्स इट। अगर आप ये नहीं करते हो, है ना, ये कांस्टेंट यहां नहीं लाते हो और ये कांस्टेंट यहां लाए बगैर आप डिफरेंशिएट कर देते हो, तब भी यही आंसर आएगा, लेकिन आप प्रॉब्लम में फंसोगे। आपको एलिमिनेट करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, थोड़ा लंबा जाएगा, मतलब कठिनाई तो नहीं कहना चाहिए, होगा तो आसानी क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा लंबा जरूर जाएगा। वन थिंग इज डेट श्योर कि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहां पर इस बात का बहुत इंपॉर्टेंस है कि भाई आपको किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, तो ये ऐसे करके आ गया। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स
form the differential equation of family of circles touching x-axis at origin. Touching x-axis at origin. Form the differential equation of family of circles touching x-axis at origin. अब देखो ये आपके पास आ गया, तो सबसे पहला काम क्या आ गया? सबसे पहला काम ये आ गया कि भैया वो सर्कल की इक्वेशन निकालना, डिफरेंशिएट करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना तो बच्चों का खेल है। मेन काम क्या है? वो सर्कल की इक्वेशन निकालना, जो फैमिली ऑफ सर्कल्स जो कि एक्स एक्सिस पे टच कर रहे हो। अगर कोई भी सर्कल एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस अगर उसका टेंजेंट है, तो वन थिंग इज डेट श्योर, उसका सेंटर वाई एक्सिस पे होगा, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस तो परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर एक्स एक्सिस ऐसे है तो वाई एक्सिस परपेंडिकुलर, तो उसका सेंटर पक्का यहां पर होगा। सो ऑल दो सर्कल्स विच आर टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, उसमें क्या होगा? एक तो ये सर्कल हो गया, हो सकता है कोई छोटा सर्कल भी हो, लेकिन एक चीज की डेट श्योरिटी उसमें कॉमन क्या है कि एक चीज कॉमन है कि एक्स एक्सिस तो टेंजेंट है ही, ये तो कॉमन है ही इस सारी फैमिली में, बट एक और चीज हमने कॉमन निकाल दी कि उस सबके सेंटर्स कहां होंगे? ओरिजिन पर ही होंगे, ओरिजिन नहीं सॉरी वाई एक्सिस पर ही होंगे, ये डेट श्योरिटी है। तो ऐसे तुम बहुत सारे, अच्छा नीचे की तरफ भी तो बना सकते हैं, नीचे की तरफ भी बना सकते हैं, बहुत सारे सर्कल्स बनाए जा सकते हैं। तो इन सब सर्कल्स का एक कॉमन इक्वेशन निकालो। कॉमन इक्वेशन हमें क्या नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो आप क्या करो, कोई भी सर्कल ले लो और उसके सेंटर का आर्बिट्रेरी कोऑर्डिनेट ले लो। मान लो x तो 0 होगा, y कोऑर्डिनेट a ले लो, तो वो जो y कोऑर्डिनेट होगा वही तुम्हारा रेडियस भी होगा। अब तुम्हें सर्कल की इक्वेशन आनी चाहिए लिखनी, जो हम, अब देखो मैं आपको पहले भी बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज होगा, एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन। इसीलिए मैंने आपको एरिया के स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया था कि ऑल ऑफ यू मस्ट रिवाइज व्हाट यू मस्ट रिवाइज योर दैट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ +1। वो बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में भी। तो अगर किसी ने अभी भी थोड़ा बहुत रिवाइज नहीं किया है तो वो कर ले इसको, नहीं तो आप फंसोगे, क्योंकि अब अगर आप इस सर्कल की इक्वेशन ही नहीं निकाल पाए तो बोर्ड लेवल पे ही फंस जाओगे आप। बोर्ड का क्वेश्चन है ये, इसमें कंपटीशन में यहाँ पे कुछ नहीं आता, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन। अगर आपको इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी नहीं आती है तो आप फंस जाओगे। तो यहाँ पे जैसे हमने ले लिया x, y, तो ये लेंथ भी a है, तो हम यहाँ पे क्या करते थे, x - 0 होल स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते थे, y - a होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू a। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो अपने पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y - a होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन। हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स? ओनली वन, a। सिर्फ एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास क्या आएगा? अपने पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay इधर कर लो, इज इक्वल टू 2ay इधर कर लो। कांस्टेंट यहां रखो, वेरिएबल यहां ले आओ, तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई इज इक्वल टू 2a। अब डिफरेंशिएट कर दो, कांस्टेंट गायब, एक ही बार में कांस्टेंट गायब, बाकी किसी इक्वेशन की कोई आवश्यकता नहीं। अब डिफरेंशिएट कर दो, कांस्टेंट गायब, राइट हैंड साइड में 0, कांस्टेंट गायब। अब जो कुछ भी यहां से आ रहा होगा, अच्छा इस y से y कैंसिल हो गया। चलो थोड़ा सा और लिख लेते, करो आप लोग करो, मैं तो लिख ही रहा हूं यहाँ पे, आप लोग भी करिए अपना। प्लस y इज इक्वल टू 2a। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, यहां पर हम कोशेंट रूल लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर दैट विल बी 2x माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज y डैश प्लस y डैश इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0। ऐसे आ गया। y स्क्वायर एलसीएम उलसीएम लेके वहां मल्टीप्लाई कर दो, तो अपना आंसर ये आ रहा है भाई 2xy माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये है जी अपने पास, दिस इज दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने में प्रॉब्लम नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन मुद्दा ये कि क्या आप इक्वेशन ऑफ कर्व जो है उसको आप
जस्टिफाई करके लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ कर्व को आप लिख सकते हो, ठीक है। तो वो आपको आना चाहिए लिखना इस तरीके से। अब यहां पर जो है आप एनसीईआरटी इसमें खोलोगे, एनसीईआरटी में हर कर्व है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। स्ट्रेट लाइन मैंने आपको दिखा दिया, सर्कल दिखा दिया, एलिप्स दिखा दिया, हाइपरबोला दिखाता हूं। हर कर्व है मतलब, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। सो राइट डाउन, नेक्स्ट लिखिए। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ हाइपरबोलास। Form the differential equation of family of hyperbolas with center at origin and foci on x-axis. ठीक है, तो हाइपरबोलास के क्वेश्चंस भी हैं, देखो। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले एक बार जरूर देख लेना +1 के नोट्स, ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पे भी देखोगे चलेगा, एनसीईआरटी लेवल पे भी देखोगे चलेगा। तो हाइपरबोला कैसा होता था? ऐसा होता था, जिसके फोकस एक्स एक्सिस पे होते हैं, वो वाला हाइपरबोला ऐसा होता था, ठीक है। अब ऐसे तो बहुत सारे हाइपरबोलास बन सकते हैं, यहां से ऐसे बना दो, यहां से ऐसे बना दो, बहुत सारे हाइपरबोलास। जनरल इक्वेशन क्या होती थी इनकी? x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, ये होती थी। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। तो अभी जैसे एलिप्स का हुआ वैसे ये भी होगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन ये होगी, इसको डिफरेंशिएट कर दो, 2x अपॉन a² माइनस 2y y डैश अपॉन b² इज इक्वल टू 0, ये ऐसे हो गया। कॉन्स्टेंट्स राइट हैंड साइड में ले आओ, वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। इस तरीके से अरेंजमेंट कर दो, 2x अपॉन a² इज इक्वल टू 2y y डैश अपॉन b², 2 से 2 कैंसिल हो गया, a² उधर, y डैश को इधर ले आओ या x को उधर ले आओ, तो ऐसे करते b² बाई a² इधर, और यहाँ पे आ जाएगा y डैश अपॉन x, ये ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है भाई। फिर अब करो आप डिफरेंशिएट ताकि ये 0 हो जाए, और यहाँ पे कोशेंट रूल लगा दो, x, फिर यहाँ x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस y डैश इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इज 1। बस दिस इज योर आंसर। इस x को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? एक्स वाई इंटू सब सेकेंड डेरिवेटिव d² y बाई dx², ब्रैकेट ओपन कर दो, प्लस x इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव का होल स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर, प्लस y प्लस नहीं सॉरी माइनस y इंटू dy बाई dx। दैट्स इट, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कुछ नहीं, बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी, बट द ओनली पॉइंट इज दैट यू मस्ट रिमेंबर, द ओनली पॉइंट इज दैट यू मस्ट know the curve, ठीक है। So this is the completion of 9.3. तो 9.2 as well as 9.3 is your homework. अच्छा, अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एरिया अंडर द कर्व में बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी फटक से खत्म हो जाएगा, लेकिन सॉल्व करने में टाइम लगेगा, यू विल रिक्वायर टाइम, हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी में ही देखो 5-6 एक्सरसाइजेज एनसीईआरटी में ही है, ठीक है। तो उसके अलावा फिर इसमें प्रैक्टिस बहुत, तो अब आपको थोड़ा सा सॉल्विंग पे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 9.2 और 9.3 इज योर होमवर्क, इसको कर लेना। और आपको टाइम भी मिल रहा है, अब हम अल्टरनेट डेज पे कर रहे हैं क्लासेस, एक एक दिन छोड़ करके कर रहे हैं बीच में, तो आपको टाइम भी मिल रहा है, ठीक है। और फिर क्लासेस बड़ी भी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। सो राइट ऑन, methods of solving first degree and first order differential equation।
हमारे सिलेबस में फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के ही सॉल्व करने के मेथड्स है। मतलब सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4y लाइक दिस। इसमें आपके पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो फर्स्ट ऑर्डर मतलब उस टाइप का भी नहीं है जिसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, उस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमारे को सॉल्व करने को नहीं है। वैसे हमने की है, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसको देख के क्या याद आता है, एसएचएम +1 में करा दी थी आपको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, वहां पर भी की, फिर एसी में की, अल्टरनेटिंग करंट में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करी। लेकिन वो सब थोड़ा लंबा जाता है, तो अपना हमारे जो +1 हमारे जो मैथ्स के सिलेबस में है, मैथ्स के सिलेबस में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे मैथ्स के सिलेबस में बहुत सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है। कौन सी है, फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर। तो पहली बात तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही होगा उसमें इन्वॉल्व, सेकंड ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है। और उस डेरिवेटिव की पावर भी 1 ही होगी, फर्स्ट डिग्री होगी। फर्स्ट डिग्री इन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस आर देयर, ठीक है। तो देयर आर वेरियस मेथड्स टू सॉल्व सच टाइप ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। तो हम एक एक करके वो सब देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट मेथड लिखिए, दैट इज कॉल्ड एज द वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म या वेरिएबल सेपरेबल मेथड। पहला मेथड ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। वेरिएबल्स यहां पे दो हैं, एक है x, एक है y। अगर आप किसी भी तरीके से इन दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं, मतलब x वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, y वेरिएबल राइट हैंड साइड में ले गए, और उसके बाद फिर हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है? सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये है कि हमारे को डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और हमें यह बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, उसको निकालना है हमने, ठीक है। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिग्री पढ़ा, उसके बाद हमने ये देखा कि क्या एक पर्टिकुलर फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या इस पर्टिकुलर फंक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन ये चेक किया हमने। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने अभी देखा कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसी होती है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो हमने देखा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सॉल्विंग ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये कि हमारे को एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और हमारे को सॉल्व करके ये निकालना है कि भाई कौन सा फंक्शन आएगा इसको सॉल्व करके, मतलब कौन सा फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो निकालना है हमने। दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसको निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हमारे सिलेबस में 3 तरीके, ठीक है। उन 3 तरीकों पे अगली 3 एक्सरसाइजेज है, 9.4, 9.5, 9.6, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहली जो चीज है, सबसे पहला जो तरीका है, दैट इज द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऐसा है कि हम बहुत बार ये यूज कर चुके हैं। मतलब आज तक मैंने तुम्हारे को फिजिक्स में जितनी भी इंटीग्रेशंस कराई, सारी की सारी वेरिएबल सेपरेबल है, सारी की सारी वेरिएबल सेपरेबल। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने क्या क्या यूज कर लिया हुआ है, ठीक है, लेकिन अब तुम्हें उसका अंदाजा होगा कि हम क्या करते हैं। इनफैक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हम +1 के स्टार्टिंग के लेक्चर से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, जब हम बेसिक मैथमेटिक्स करते हैं वहां से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म स्टार्ट हो जाती है, बस बोला नहीं जाता, बच्चे को बताया नहीं जाता कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जैसे कि नाम से पता चल रहा है क्या है कि आपके वेरिएबल्स अगर सेपरेट हो सकें। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो आपके पास एक एग्जांपल है 1 + x² dy इज इक्वल टू 1 + y² dx। ऐसे करके डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ऐसे करके डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dy इधर ले जाओ, 1 + y² यहां ले आओ, तो ऐसे करके भी आ सकता है, dy/dx इज इक्वल टू 1 + y² अपॉन 1 + x²। ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अब हाँ जी, हाँ बोलो। अच्छा, ओके 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 ओके, जस्ट अ मिनट, मैं देखता हूं जरा क्या है।
अब तू वो कर पाएगा, वो क्वेश्चन नहीं था जो तू बोल रहा था कि एक इंटीग्रेशन है केमिस्ट्री में, हाँ वो केमिकल काइनेटिक्स की। यहाँ पे होगा उसका सॉल्यूशन, यहाँ पे एक मेथड सिखाया जाएगा, तीसरा मेथड उससे सॉल्व होगा वो। हाँ सेपरेट तो होता नहीं हो। सेपरेट नहीं होगा वो एक्चुअली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है वहाँ पे, केमिकल काइनेटिक्स में आती है वो। हाँ भाई, अब बताओ, अब कुछ बेटर है क्या? ठीक है, चलो फिर आगे स्टार्ट करते हैं अगर बेटर हो गया है। तो मैं कह रहा था कि हम ये चेक करते हैं कि क्या हम यहाँ पे वेरिएबल्स को सेपरेट कर पा रहे हैं। तो जैसे y वेरिएबल, क्या हम उसको एक तरफ कर दें और x को एक तरफ कर पा रहे हैं? तो अगर कर पा रहे हैं तो आप करो, ठीक है। जैसे 1 प्लस वाई स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा, डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वेरिएबल्स को सेपरेट करो, उसके बाद सेपरेट करने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन, सॉरी यहाँ डी वाई था, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां पर जब आपको सॉल्यूशंस निकालने, मेथड ऑफ सॉल्व करना है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। अब आपको पता है यहां पर इंटीग्रेशन से क्या आ रहा है, यहां पर इंटीग्रेशन से आएगा tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू, यहां पर इंटीग्रेशन से क्या आ रहा है, यहां पर इंटीग्रेशन से आ रहा है tan इनवर्स ऑफ x। अब आपके पास कांस्टेंट, आपको यहां आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चूज करने की आपको फुल छूट है। तो आप जब आपको दिख रहा है यहां पे कुछ नजर आ रहा है, तो आप यहां पे पता है क्या करो, tan इनवर्स ऑफ c ले लो, c मत लो, लेट्स टेक इट एज tan इनवर्स ऑफ c। क्यों? क्योंकि जब आप कॉम्पिटिशंस में जाएंगे तो आपको ऑप्शंस होंगे ऐसे कि tan इनवर्स वाला ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। अभी देखो यहां पे tan इनवर्स वाला ऑप्शन ही हट जाएगा, ठीक है। तो कैसे हट जाएगा, यहां पे tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू, इसमें फॉर्मूला लगा लो, ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस c अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू सी। ये ऐसे करके आ गया, ठीक है। अब ये y इसके कंपेरेबल आ गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस सी अपॉन 1 माइनस एक्स सी। ये आपको हो सकता है ऑप्शंस में ये मिल जाए। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये मिले, अच्छा आपको ऐसे भी मिल सकता है कि tan इनवर्स x लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, तो tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स c, ठीक है। तो आप यहां पे लगा लो फॉर्मूला, तो यहां पे आ जाएगा इनवर्स वाला, तो y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई ऐसे इज इक्वल टू tan इनवर्स c। तो आपको यहां पर इसी क्वेश्चन में ये ऑप्शन भी मिल सकता है, y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाता है भाई यहां पे, ठीक है। तो आपके पास क्या है, आपके पास जब आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सिलेक्ट कर रहे हो, खास करके दो टाइप के क्वेश्चंस में, जब जहां पे भी tan इनवर्स x आ रहा हो वहां पे आप पक्का इसको यूज करो, या फिर कहीं पे log आ रहा है तो आप log में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c लेने के बजाय log c लो। अभी आएगा क्वेश्चन तो फिर उसमें आपको क्लियर करूंगा, उससे क्या होगा, उससे आपको फायदा होगा, ठीक है। सॉरी सॉरी। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। मान लो हमारे पास है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई।
प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस वाई, ये हमारे पास ऐसे। तो अब आप क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स, इसको ऐसे लिखो ई की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस वाई। अब आप ये राइट हैंड साइड में से ई की पावर माइनस वाई कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई बाई डी एक्स है, वाई के नीचे ई की पावर वाई ले आओ तो वो नीचे आके फिर ऊपर जाएगा तो ई की पावर वाई डी वाई बनेगा। डी एक्स को यहाँ ले जाओ तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो हो गया, एक्स और वाई वेरिएबल सेपरेट हो गए। तो जब तक आपके पास, आपको क्वेश्चन को देखना है, अगर वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, हर बार नहीं होंगे, अगर हो रहे हैं तो पक्का ऐसे करके करना है, वेरिएबल सेपरेट करो और इंटीग्रेट करो। तो यहां पर भी इंटीग्रेट किया, यहां पर भी इंटीग्रेट किया, तो ये सिंपल इंटीग्रेशन ई की पावर वाई यहां पे आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी। दिस इज द solution. What type of solution it is? It is the general solution. Why? Because there is an arbitrary constant involved. अब ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आया करेगा, दो नहीं आएंगे। दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो तब आता है ना जब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमने अब पढ़नी नहीं है, ठीक है, वो तो हो गया हमारे पास, वो उसमें तो हमने वही करना था। तो यहां पे हमारे को फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमेशा आया करेगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं जरा, मान लो आपके पास है y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, यहां पे a क्या है, a इज अ कांस्टेंट, बट उसको एलिमिनेट नहीं करना है, ठीक है, a इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे को देखना चाहिए, सबसे पहले हमें डी वाई बाई डी एक्स यहां पर भी है वहां पर भी, तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स को इकट्ठा करो, ठीक है, वहां से आपको थोड़ा अंदाजा होगा क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो इस डी वाई बाई डी एक्स को उधर ले जाता हूं, वहां पे भी ब्रैकेट खोल देता हूं, ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स, और इसको भी उधर ले गए तो माइनस एक्स इंटू, माइनस नहीं सॉरी प्लस होना था, प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये ऐसे कर दिया, ठीक है। इस ए वाई स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो वाई माइनस ए वाई स्क्वायर, और वहां पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लो तो अंदर आ जाएगा ए प्लस एक्स। तो हो गया भाई, सेपरेट हो रहा है, बहुत आसानी से सेपरेट हो रहा है। तो कैसे सेपरेट हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है डी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, और डी वाई अपॉन वाई माइनस ए वाई स्क्वायर राइट हैंड साइड में ये आ गया। अब यहां पर थोड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक तो इंटीग्रेशन एकदम डायरेक्ट था, सिंपल था, तो हमेशा नहीं रहेगा सिंपल, ठीक है, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा जो दिमाग लगाना पड़ेगा वो लगाते हैं अब जरा यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन में अब यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड में थोड़ा सा फैक्टराइज कर लो पहले, तो इसको डी वाई अपॉन वाई कॉमन ले लो तो 1 माइनस ए वाई, ठीक है। तो यहां पर अब इंटीग्रेशन थोड़ा इन्वॉल्व होगा, लेकिन हाँ उतना टफ इंटीग्रेशन नहीं होगा जितना हमने डेफिनेट इंडेफिनेट में एकदम हाई लेवल का इंटीग्रेशन पढ़ा, वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इजी रहेगा इंटीग्रेशन, ठीक है। मेन चीज यहाँ पे क्या आएगी आगे चल के, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, वर्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं वहां पे एप्लीकेशन जो है वो सबसे मेन है यहाँ पर, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। राइट हैंड साइड में भी इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन वाई इंटू 1 माइनस ए वाई ऐसे कर दो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, लॉग ऑफ ए प्लस एक्स आ गया। अच्छा, राइट हैंड साइड में इंटीग्रेट करने से पहले आप इसको फैक्टराइज कर दो, पार्शियल फ्रैक्शंस आपको याद होगा, 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ए वाई, ऐसे अभी तुक्के से लिखा है, अभी एडजस्ट करते हैं, ठीक है। 1 माइनस ए वाई यहाँ आएगा, यहाँ पे ए डाल दो और वो भी प्लस ए, क्योंकि प्लस ए वाई आएगा, ए वाई कैंसिल, 1 बचेगा, बस ये हो गया, सिंपल। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लॉग ऑफ ए प्लस एक्स। अच्छा, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, 1 अपॉन वाई का आएगा लॉग वाई, और इसका क्या आएगा, ए तो चलो कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, इसका आ जाएगा लॉग ऑफ 1 माइनस ए वाई डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई दैट इज माइनस ए। देखो हर जगह लॉग नजर आ रहा है, कांस्टेंट भी लॉग सी ले लो, ये मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले समझाया tan इनवर्स x वाले में, इसको कांस्टेंट भी लॉग सी ले लो, क्योंकि सारे लॉग को इकट्ठा कर देंगे, लॉग ही गायब कर देंगे, ठीक है, ए कैंसिल। अच्छा जी, यहाँ पे क्या बचा अपने पास, लॉग ऑफ a प्लस एक्स
ये नेगेटिव टर्म इसको भी इधर ले आओ तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस ए वाई, सॉरी माइनस है, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा log ऑफ y प्लस log ऑफ c. c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, नॉट a इज नॉट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हियर. हाँ ठीक है. अच्छा अब यहाँ पे आ जाएगा log दिस प्लस log दिस, क्या होता है log ऑफ a प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा log ऑफ y इंटू सी. ठीक है, बस अब log के अंदर की चीजों को कंपेयर कर दो तो देखो log भी हट गया, तो a प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू वाई इंटू सी. दिस इज द सॉल्यूशन टू दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो कई बार आपको ऑप्शंस ऐसे मिलेंगे कॉम्पिटिशन्स में खास करके कि भाई आपको क्या करना. वैसे तो बोर्ड में भी यहाँ तक पहुँचना चाहिए, लेकिन चलो बोर्ड में अगर यहाँ तक log की इक्वेशंस भी बना करके यहाँ कांस्टेंट सी डालते थे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, तो लेकिन कंपटीशन में तो आपको ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे कि log का इक्वेशन होगा लेकिन आंसर log में ना हो. ठीक है, तो उस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स. दिस इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल. तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले x और y को अलग अलग करो. ठीक है, x को अलग करो, y को अलग करो, अगर पॉसिबल है तो करो. ठीक है, यहां पर तो भी हर जगह पॉसिबल होता जाएगा, लेकिन आगे